स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डू फॉर अस। कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है। क्लियर है। ये दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, किस तरीके से बना। क्लियर है। तो देखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर द वेरी डिफिकल्ट सरकमटेंसेज यानी कि बहुत खराब समय था, बहुत खराब समय था जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब खराब समय था या खराब सरकमटेंसेज थे बहुत ज़्यादा, वो क्या थे वो समझते हैं। तो देखिए कुछ खराब सरकमटेंसेज क्या हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहला है कि डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिएगा जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे उनके सामने क्या चीज़ का बहुत बड़ा चैलेंज था। उनके सामने एक चैलेंज था कि इंडिया के अंदर डाइवर्स ग्रुप्स थे। डाइवर्स ग्रुप्स का मतलब है डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोग थे, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, यानी कि डाइवर्स ग्रुप से अलग अलग। और तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के मेकर्स थे, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, उनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसको सारे डाइवर्स ग्रुप्स एक्सेप्ट करें और ये सारे डाइवर्स ग्रुप्स एक साथ मिलकर उस कंट्री के अंदर रह सकें। क्लियर है। तो सबसे पहला जो मेन जो चैलेंज था वो क्या था, डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ रखना, तो डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है। दूसरा जो चैलेंज था वो क्या था कि पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ। इंडिया के अंदर से दो अलग अलग कंट्री बने, एक इंडिया एक पाकिस्तान। क्लियर, जिसकी वजह से एक ब्लडी पार्टीशन इंडिया के अंदर हुआ था, आपको पता होगा। इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदूज को क्या किया गया था, का मर्डर किया गया था। क्लियर है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक और वो किसके बेसिस पर था जो पार्टीशन हुआ था, किसके बेसिस पे हुआ था, रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पे हुआ था। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसको बोथ ऑफ द कम्युनिटीज क्या करें, एक्सेप्ट करें। कोई भी कम्युनिटी ये ना सोचे कि ये हमारे लिए या हमारे खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। के आपको पता है जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उस समय पर, जैसे आज आप लोग क्या देखते हैं, स्टेट्स देखते हैं, आंध्र प्रदेश देखते हैं, तेलंगाना देखते हैं, उत्तर प्रदेश देखते हैं, बिहार देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं। क्या जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ क्या उस समय भी ये स्टेट्स थे? नहीं। उस समय क्या थे इंडिया के अंदर, क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर। और जो सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा काम था वो क्या था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना, एक साथ बांधना और एक साथ बांधकर कहाँ रखना, एक इंडिया बनाना। क्लियर है। तो जो बहुत बड़ा जो रोल एक चैलेंज था वो क्या था, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। इन जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक व्यक्ति का नाम आता है, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष ऑफ भारत क्लियर कहा जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ चैलेंज थे जिस समय जो किसको किनके सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के सामने, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय पे ये 3 चैलेंज थे। पहला था डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ रखना, दूसरा था पार्टीशन, जो पार्टीशन होता है उसको ध्यान में रखना, और तीसरा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना। आगे बात करते हैं द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से आए या किस किस जगह से आए। तो एडवांटेज ओवर द साउथ अफ्रीका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे कुछ एडवांटेज हमारे यहाँ पर लिए। उसके बाद था डेवलप कॉन्शियसनेस, जो हमारे लोग थे, हमारे इंडियन पीपल्स थे, उनके अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आ चुकी थी, तो थोड़ा बहुत उनके अंदर दिमाग आ चुका था, थोड़ी सी उनके अंदर सोच आ चुकी थी, तो उन्होंने अपनी सोच का भी, जो सोच विकसित हो चुकी थी, अपनी सोच का भी यूज़ किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है, एडवांटेज ऑफ साउथ अफ्रीका से मतलब क्या है कि जब साउथ अफ्रीका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अच्छी चीज़ें थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उसके अंदर जो अच्छाई वाली चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें थी, उन चीज़ों को उठाकर किसके अंदर लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। क्लियर है। उसके अलावा जो उनके अंदर खुद थोड़ी सी सोच समझ थी, उस सोच समझ के हिसाब से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा।
दूसरा, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय बहुत सारी चीज़ों का सामना इंडियन लीडर्स ने किया, और इंडियन लीडर्स ने महसूस किया कि ये सारी चीज़ें कब होनी चाहिए, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तो उसमें होनी चाहिए, तो उन्होंने उन चीज़ों को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा। जैसे कि एग्जांपल में इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर कब बनाया इन्होंने, कब ड्राफ्ट किया है, 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि उनका मानना यह था कि जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंस होगा तो इंडिया के अंदर इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये कौन चाहते थे, मोतीलाल नेहरू। तो उस मोतीलाल नेहरू जी के को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से भी कुछ चीज़ों को लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा 1931 में कराची सेशन हुआ, उसके अंदर भी क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज किया गया, तो उसके अंदर से भी कुछ चीज़ों को लिया गया। इसके अलावा फैमिलिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिएगा ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल करते थे, तो इंडिया के अंदर संसद थी, अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, ये किस तरीके से काम करेंगे, क्या इनका काम होगा, ये सब कुछ पहले भी था। और ये सब कुछ पहले किस हिसाब से चलता था, ये चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार। क्लियर है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो इन सारी चीज़ों से क्या थे, फैमिलियर हो चुके थे, ब्रिटिशर्स के इन इंस्टीट्यूशन से क्या हो चुके थे, फेमिलियर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को के बहुत सारे एक्टों को उठाकर किसके अंदर लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, आगे इंस्पिरेशन फ्रॉम द, और इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो चीज़ें उन्होंने सीखने के लिए मिली या जो चीज़ उनको समझ में आई कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडिया के अंदर होना चाहिए, उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा। रशियन रेवोल्यूशन से जो चीज़ें सीखी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस, यानी कि यूएस के अंदर जो राइट्स के लिए जो बिल पास किया गया था उसमें से कुछ चीज़ों को उठाकर किसके लिए लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है वो आप यहाँ पे समझिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान किस तरीके से बना, तो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई। तो सबसे पहले चीज़ें कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें ली गई। उसके अलावा कुछ चीज़ें अपने दिमाग से लिखी गई। उसके अलावा जो फ्रीडम स्ट्रगल जिस समय चल रहा था उस समय जो चीज़ें सोची गई थी वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई। उसके अलावा 1928 में जब मोतीलाल नेहरू ने जब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें से कुछ चीज़ें उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई। 1931 में जो कराची सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसमें से कुछ चीज़ें उठाकर किसमें लिखी गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें से भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो भी उठाकर किस में रखी गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर, बिल ऑफ राइट्स के अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे उठा के कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से हमारा क्या बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनकर तैयार हुआ। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, तो आप क्या क्या लिखेंगे उसमें अब ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि साउथ अफ्रीका से ली गई हैं, कुछ डेवलप काउंसिल्स के हिसाब से ली गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी का जो ड्राफ्ट दिया था उसमें से ली गई थी। कुछ 1935 की कराची सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसमें से लिखी गई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन में से, रशियन रेवोल्यूशन में से और बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस में से, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं और इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।